मैं हूं आपका दोस्त एसोएट इंजीनियर अब्दुलरहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आसमानी बिजली क्या है और ये ज़मीन पर क्यों गिरती है और कौन सी हिफाजती तदाबीर पर अमल करके इससे बचा जा सकता है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की। आज हम बात करेंगे कि आसमानी बिजली क्या है और ये कैसे पैदा होती है। जैसा कि आप दोस्तों अब आपको मालूम है कि मानसून के मौसम में तेज़ बारिशों से हर कोई लुत्फ़ अंदोज़ होता है या फिर सख्त धूप के बाद आसमान पर काले बादल आ जाएं तो हर किसी के चेहरे पर खुशी होती है और अगर बारिश शुरू हो जाए तो इस खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इस बात में कोई शक नहीं कि बारिश अल्लाह पाक की रहमत है और इसी दौरान आसमान पर आसमानी बिजली भी चमकती है जो देखने में तो खूबसूरत लगती है, लेकिन जब ये शिद्दत के साथ चमकती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आसमानी बिजली कैसे पैदा होती है, ये ज़मीन पर क्यों गिरती है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि बादल क्या हैं और ये आसमान पर कैसे बनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पानी गर्म होने पर भाप पैदा करता है। जब वो ऊपर जाती है तो हवा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से भाप जमने लगती है और ये छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों में मुंतकिल हो जाती है और फिर ये बादल की शक्ल इख्तियार कर जाती है। बादल ठोस शक्ल में होते हैं और आपको इस बात का भी इल्म है कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ एटम से मिलकर बनती है। एटम से मिलकर बनने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। बादल ठोस शक्ल में होने की वजह से जब आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से आयंस भी पैदा होते हैं और आयंस की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज भी पैदा होता है, जिसकी वजह से बादलों के ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। जैसा कि आपको मालूम है ज़मीन पर भी हवा चलती है और ये भी आपको मालूम है कि ज़मीन पर भी जंगलात और दरख्त वगैरह मौजूद हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर मौजूद भी बाकी चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है तो इसकी वजह से भी चार्ज पैदा होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़मीन न्यूट्रल है, जिसकी ज़मीन एक न्यूट्रल बॉडी होने की वजह से इसके नीचे वाली साइड पर नेगेटिव और ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि बादलों के ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव और नीचे वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको ये बात का तो इल्म है कि हमेशा दोनों मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं तो एक हैवी जनरल स्टोन आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आसमानी बिजली जब गिरती है तो हमें लाइट पहले नज़र आती है जबकि उसके बाद में सुनाई देती है। याद रखिए आसमानी बिजली लाइट की सूरत में ट्रेवल करती है और इसकी लाइट की स्पीड 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि इसके साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि लाइट की निस्बत इंतहाई कम होती है। इसी वजह से हमें लाइट पहले नज़र आती है और इसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। अब सवाल ये है कि आसमानी बिजली जब भी ज़मीन पर गिरती है तो हमें इतनी तेज़ आवाज़ क्यों सुनाई देती है। याद रखें जब भी कोई गर्म चीज़ ठंडी चीज़ के ऊपर गिराते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है और आसमानी बिजली जो कि बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर मुश्तमिल होती है, इसका दर्जा हरारत 27,000 सेंटीग्रेड होता है। इतना ज़्यादा दर्जा हरारत होने की वजह से जब ये हवा को चीरते हुए ज़मीन पर ठंडी चीज़ पर गिरती है तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है। अब बात करेंगे कि जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो इस दौरान हमें कौन सी हिफाजती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। याद रखें जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो उस दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें, किसी भी खंभे के करीब मत जाएं और दरख्तों के नीचे जाने से गुरेज करें। अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है या फिर आपकी बिल्डिंग ऊंची है तो आप लाइटिंग रास्ते का लाजमी इस्तेमाल करें। इन तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल करके हम आसमानी बिजली से बच सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि जिस जगह पे एक दफ़ा आसमानी बिजली गिर जाती है वहाँ पे दोबारा आसमानी बिजली नहीं गिरती। ये एक बिल्कुल गलत ख्याल है, क्योंकि आसमानी बिजली कभी भी और कहीं भी गिर सकती है, इसलिए हमेशा हिफाजती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।